देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत राममय हो चुका है। रामलला का गुणगान बच्चा बच्चा कर रहा है। आज जहां मैं मौजूद हूं, मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, व्यावसायिक भी है। काफ़ी बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं। लोग प्यार से इन्हें जीतू बाबा कहते हैं। जी हाँ, मेरे साथ जीतू बाबा मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके संघर्ष से सफलता की कहानी क्या रही, वो भारत को कैसे देखते हैं, राजनीति को कैसे देखते हैं और अयोध्या में राम विराजे हैं, उन पर भी उनसे बात होगी। तो आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। पहले तो मेरा सवाल यही है कि जीतू बाबा नाम कैसे पड़ा? कई संतों के मैंने सेवा की, हिंदुस्तान के बड़े संतों के साथ में रिया और 2 सिंहस्थ मैंने बहुत अच्छे से किए। उस सिंहस्थ के अंदर मैंने कई जो हमारे कैंप लगते हैं संतों के, उसमें काफ़ी सेवाएं दी और काफ़ी संतों ने उस समय मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा नाम जीतू बाबा रख दिया। और रही ज्योतिष की बात, तो हिंदुस्तान के जितने भी बड़े ज्योतिष हैं, तंत्र हुए, मंत्र हुए, हस्तरेखा वाले हुए, फेस रीडिंग वाले हुए, वास्तु वाले हुए, करीब करीब मैं उनके बहुत करीब रहा और मैंने कई आयोजन करवाए दिल्ली से लेके बम्बई तक। ऐसे आयोजन ये जनता को, हर व्यक्ति को ज्योतिष का सहारा जरूर लेना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी राजा रजवाड़े पहले हुआ करते थे, वो युद्ध करने भी जाते थे, तो वो पहले अपने ज्योतिष गुरुओं से पूछते थे कि इस राज्य पे या इस देश पे या इस उस पे हम आक्रमण करने जा रहे हैं, हम जाएं कि नहीं, और वो समय निश्चित करते थे, उस समय जाते थे तो उनकी जीत होती थी। ऐसे ही ज्योतिष है आज कि आप अपने रोजगार के लिए ज्योतिष का सहारा जरूर लें। जीतू जी, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो लोग कहते 3 बाबा है, मुझे वो जानना है। बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हम जब प्रेस क्लब में पहुंचता हूं तो बड़े प्यार से वो सारे प्रेस वाले हमें प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं। और जब वो चिल्लाते हैं कि दुनिया में 3 ही बाबा हैं, तो बोले, सबसे पहले बोला जाता है कि बोले तो साईं बाबा, तो बोले तो संजू बाबा, और फिर वो दोनों हाथ ऊंचे करते हैं और बोलते हैं बोले तो जीतू बाबा। बहुत अच्छी बात है, लोग आपको इतना प्यार करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज पूरा भारत राममय हो गया है, हम राम का गुणगान कर रहे हैं, बच्चा बच्चा भगवा की लहर में लहर चुका है, लेकिन जिस तरीके से नशे का भी एक प्रचार प्रसार फैल रहा है, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं, कैसे इस नशे को मुक्त करके कैसे इस देश को हम पूरा राममय कर दें? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे को एक भगवान तुल्य मोदी जी मिले और उनने पूरे देश, हमारे इंडिया को ही नहीं, हमारे भारत माता को ही नहीं, पूरे विश्व को राममय कर दिया। हम पहले तो उनको बारंबार दंडवत करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम वो जीवन भर, उनके जीवन में जो भी समय है वो देते ही हैं भारत के लिए। और उनकी सारी न्यूज़ करीब करीब हम देखते हैं कि जिस भी देश जाते हैं तो वो भारत माता के गुणगान गाते हैं। ऐसे हमारे देश में जितना भी हिंदुत्व, कोई भी समाज है, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अभी हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो राम मंदिर में रामलला विराजित हुए, तो हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, हर धर्म के लोग वो ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और पूरे हिंदुस्तान को भगवामय कर दिया। और हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को। हमने कई देशों में देखा कि वहाँ भगवा झंडे, हमारे राम मंदिर बन रहे हैं कई देशों में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे पीएम और ऐसे मोदी जी ने काम किए पूरे विश्व के लिए, और कई देशों को उन्होंने मदद भी की हमारे। और हम चाहते हैं कि एक देश को नहीं, सारे देशों को हिंदुस्तान से मदद मिलती रहे। नशा कैसे छूटे? जैसे आज मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को
राममय बना दिया। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं, उनसे चाहते हैं कि एक इस पे भी आप बड़ा आंदोलन छेड़ें कि ये जो ठीक है, जो थोड़े बहुत नशे की चीज़ें हैं उनको छोड़ के दूसरे नशे, जो बड़े नशे हैं, कोकिंग ले रही हैं लड़कियां, कई लड़कियां, आज लड़के लड़कियां रोड पे पड़े रहते हैं कोकिंग लेके। तो इस पे एक वो ऐसा ही विश्व लेवल पे एक आंदोलन करें मोदी जी। मैं आपसे जब बात भी कर रही थी तो आप लगातार एक बात कह रहे थे कि मैंने देखा कोई करोड़पति बनाता है, कोई रोड़पति बनाता है। आप जीवन जीने की कला सिखाते हैं और आप इंसान बनाते हैं। कैसे करते हैं आप ये सब? कैसे जुड़वाते हैं आप उनको उस इंसान के रूप में? इंसान तो सब है, पर इंसान का रूप भूल चुका है। जैसे देखा जाता है कि एक अपने मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों से ही हर आदमी के हृदय में, हर आदमी मेल हो या फीमेल हो, हर आदमी के हृदय में एक भगवान विराजित है। उसके मन से ही सारी चीज़ें निकलती है। मेरे मन में था, मैं खुद इस इंदौर में 15 पैसे घंटे में काम करता था, और धीरे 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 करके आज इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया, और इतने सारे कार्यक्रम, संतों से लेके, ज्योतिष से लेके, संगीत से लेके, बड़े कार्यक्रमों में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, यानी मेरे को इस खुद को अपने को गर्व होता है कि अपने कुछ ईश्वर ने दे रखा है। अब रही करोड़पति वाली बात, तो मैंने कई मित्र मेरे हैं जिनको अपन ने ज्ञान दिया कि भैया इस लाइन से चलेंगे, इस रोह में चलेंगे, ये काम करेंगे तो आप धीरे 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 धनवान हो जाएंगे। और मेरे कई दोस्तों को अच्छा पैसे वाला, अच्छी व्यवस्था मेरे माध्यम से उनकी हुई, ये मेरे को खुशी की बात है। जीतू जी, जिस तरीके से आज जो सरकार अभी काम कर रही है, मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में है, मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई मध्य प्रदेश जी रहा है? जगह जगह छोटे छोटे बच्चे नशे की आदी हो गए हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं। कैसे इस नशे को मुक्त करके, कैसे इस देश को हम पूरा राममय कर दें? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे को एक भगवान तुल्य मोदी जी मिले, और उनने पूरे देश, हमारे इंडिया को ही नहीं, हमारे भारत माता को ही नहीं, पूरे विश्व को राममय कर दिया। हम पहले तो उनको बारंबार दंडवत करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम वो जीवन भर, उनके जीवन में जो भी समय है वो देते ही हैं भारत के लिए। और उनकी सारी न्यूज़ करीब करीब हम देखते हैं कि जिस भी देश जाते हैं तो वो भारत माता के गुणगान गाते हैं। ऐसे हमारे देश में जितना भी हिंदुत्व, कोई भी समाज है, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अभी हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारा जो राम मंदिर में रामलला विराजित हुए, तो हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और पूरे हिंदुस्तान को भगवामय कर दिया। और हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को। हमने कई देशों में देखा कि वहाँ भगवा झंडे, हमारे राम मंदिर बन रहे हैं कई देशों में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे पीएम और ऐसे मोदी जी ने काम किए पूरे विश्व के लिए, और कई देशों को उन्होंने मदद भी की हमारे। और हम चाहते हैं कि एक देश को नहीं, सारे देशों को हिंदुस्तान से मदद मिलती रहे। नशा कैसे छूटे? जैसे आज मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को राममय बना दिया। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं, उनसे चाहते हैं कि एक इस पे भी आप बड़ा आंदोलन छेड़ें कि ये जो ठीक है, जो थोड़े बहुत नशे की चीज़ें हैं उनको छोड़ के दूसरे नशे, जो बड़े नशे हैं, कोकिंग ले रही हैं लड़कियां, कई लड़कियां, आज लड़के लड़कियां रोड पे पड़े रहते हैं कोकिंग लेके। तो इस पे एक वो ऐसा ही विश्व लेवल पे एक आंदोलन करें मोदी जी। मैं आपसे जब बात भी कर रही थी तो आप लगातार एक बात कह रहे थे कि मैंने देखा कोई करोड़पति बनाता है, कोई रोड़पति बनाता है। आप जीवन जीने की कला सिखाते हैं और आप इंसान बनाते हैं। कैसे करते हैं आप ये सब? कैसे जुड़वाते हैं आप उनको उस इंसान के रूप में? इंसान तो सब है, पर इंसान का रूप भूल चुका है। जैसे देखा जाता है कि एक अपने मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों से ही
हर आदमी के हृदय में, हर आदमी मेल हो या फीमेल हो, हर आदमी के हृदय में एक भगवान विराजित है। उसके मन से ही सारी चीज़ें निकल दी है। मेरे मन में था, मैं खुद इस इंदौर में 15 पैसे घंटे में काम करता था, और धीरे 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 करके आज इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया, और इतने सारे कार्यक्रम, संतों से लेके, ज्योतिष से लेके, संगीत से लेके, बड़े कार्यक्रमों में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, यानी मेरे को इस खुद को अपने को गर्व होता है कि अपने कुछ ईश्वर ने दे रखा है। अब रही करोड़पति वाली बात, तो मैंने कई मित्र मेरे हैं जिनको अपन ने ज्ञान दिया कि भैया इस लाइन से चलेंगे, इस रोह में चलेंगे, ये काम करेंगे तो आप धीरे 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 धनवान हो जाएंगे। और मेरे कई दोस्तों को अच्छा पैसे वाला, अच्छी व्यवस्था मेरे माध्यम से उनकी हुई, ये मेरे को खुशी की बात है। जीतू जी, जिस तरीके से आज जो सरकार अभी काम कर रही है, मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में है, मोहन यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वाकई मध्य प्रदेश जिस स्थिति में है अभी, उससे और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेगा, विकास की एक नई राह पकड़ेगा? जरूर पकड़ेगा। मोदी जी की मैं मोदी जी की हर न्यूज़, हर उनकी जितने भी काम करने की श्रेणी है, उसको मैं एक बार नहीं 3-3 बार देखता हूँ कि वो क्या चाहते हैं इस देश के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में उनकी क्या सोच है, और किस तरीके से वो आज देखो बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए थे, और मोदी जी ने एक हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई समझ लीजिए, एक यादव जी को हमारे मुख्यमंत्री के उनको बिठाया, तो उनने कुछ सोच समझ के बिठाया होगा। हम अमित शाह जी को और मोदी जी को दोनों को नमन करते हैं इसके लिए। और देश नहीं, मध्य प्रदेश उस राह पे चलेगा, उस ताकत पे चलेगा, उस हर धर्म से लेके हर चीज़ पे ये चलेगा कि आप देख रहे हो अभी उनने इतने कम समय में कितने सारे काम किए, और सारी उनकी जो सोच है वो इस मध्य प्रदेश को वास्तव में एक जजम पे हम पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश आगे होगा सभी राज्यों में। चूँकि आप शिवसेना में भी लगातार हमने देखा है आपको, आप उसमें कार्य करते रहते हैं, भले ही आपको पद की चाह नहीं है, पर आप शिवसेना में भी काम करते हैं। शिव सैनिकों को कहा जाता है कि वो हमेशा आंदोलन की बात हो, समाज सेवा की बात हो, वो हमेशा आगे आते हैं, और आप अपने आप को एक समाज सेवक कहते हैं, क्या कहेंगे? जब मैं शिवसेना में आया तो आदरणीय बाला साहब के बहुत नज़दीक, उनके परिवार के नज़दीक रहा, और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो हमारे यहाँ 160 कलश बने थे करीब करीब, तो उसमें से एक कलश हम मध्य प्रदेश लाए थे, और पहले इंदौर लाए, फिर रथ से हमने यहाँ से उज्जैन ले गए, उज्जैन से हम देवास लाए, फिर भोपाल ले गए, भोपाल से हमने जबलपुर में विसर्जित किया था। तो क्या है, एक हिंदुत्व की कोई बात करता था तो वो बाला साहब ठाकरे थे जो हिंदुत्व की बात करते थे, और इसलिए हम भी जो समाज सेवा करते हैं, जो हम शिवसेना में रही है, उनसे हमने 80% इस समाज सेवा का मुद्दे पे ही बात होती थी। और रही राजनीतिक वाली बात, तो राजनीतिक वाली बात हम जब करते थे जब कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हमको दबाने की कोशिश करता था, या गौ माता पे अत्याचार करते थे, या और भी अत्याचार होते थे, किसी बहनों भाइयों पे अत्याचार होते थे, जब हम वो उग्र आंदोलन करते थे, तो हम 80% आज भी हम समाज सेवा करते हैं, 20% हम राजनीतिक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी। तो आपने सुना कि जीतू जी किस तरीके से कह रहे थे कि वो समाज सेवी हैं, वो लोगों के लिए आगे आके लगातार प्रयास करते हैं, लोगों को कैसे समाज से जोड़ा जाए, लोगों को कैसे धर्म से जोड़ा जाए। और ख़ास करके उन्होंने एक बात कही कि पूरा भारत जो राममय तो हो गया है, लेकिन अब हमको एक ऐसा देश बनाना है जो विकास के साथ काम